चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते रहेंगे। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, नए इंडिकेटर पे, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करता है। इसे सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ट्रेड नहीं लेना है, जो कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो उससे आप चीज़ों को सीखो, डायरेक्ट ट्रेड मत लो एक्चुअल मनी से। उससे आप ना पेपर ट्रेडिंग करो, 15-20 दिन 1 मंथ चेक करो कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी ना 100% वर्क नहीं करती है मार्केट में। बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी भी रहेगी ना तो 100% आपको प्रॉफिट नहीं देगी। 60-70% भी अगर वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही है ना तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे ऑल ओवर। तो बस हमें स्ट्रैटेजी को चेक करना है। इससे पहले मैंने आपको 2-3 स्ट्रैटेजी बता दी है। पहली स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने प्रीवियस डे हाई लो पे, जो कि वीडियो चैनल पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी 5 मूविंग एवरेज की, जो कि उसकी भी वीडियो आपको चैनल और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तीसरा हमने बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, जो अपना गैप बॉर्डर होता है, जो कि मार्केट में गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो उसका जो गैप बॉर्डर होता है तो वहाँ पे जो है गैप बॉर्डर इंपॉर्टेंस सब करता है। तो उसकी वीडियो भी हमने चैनल पे डाली है, तो वहाँ पे आप जाकर देखें। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, नए इंडिकेटर पे, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत ही सिंपल है, मतलब उसको मतलब जितना बोलो ना उतना उससे ज़्यादा बहुत सिंपल है। मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको वो इंडिकेटर लगाना कैसे। आपने शायद से सुना होगा, अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे होंगे काफ़ी टाइप से, तो आपने उस नाम को सुना होगा जिसे हम पिवोट पॉइंट बोलते हैं। और जो नए होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, और जिनको पता होगा वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जिन्हें नहीं पता है पिवोट पॉइंट के बारे में कि वहाँ पे कैसे क्या करना है, ट्रेड लेना है, कैसे क्या करना है, कैसे सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करता है, तो जो नए लोग हैं वो वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टडीज़ में जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम पिवोट पॉइंट टाइप करेंगे तो यहाँ पे पिवोट पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे ये हमारे पिवोट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक रेड लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये जितने भी हैं। नीचे आप देखोगे, नीचे ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये सपोर्ट का है, ठीक है। ऊपर ये रेजिस्टेंस के हैं, ये जो रेड वाले दिखे हैं ये R1 R2, और ये नीचे सेंटर पिवोट पॉइंट है। और यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कलर से यहाँ पे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ऐसे करके ये पिवोट पॉइंट है, ठीक है। अब इनका हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट अगर इन पिवोट पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो वहाँ पे देखेंगे मार्केट कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर मार्केट एक रेंज में घूमेगा पिवोट पॉइंट्स की जगह पे, तो वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करने वाली है। जब एक रेंज में घूमता रहेगा तो वहाँ पे ऐसे हिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कोई भी बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी भी रहेगी ना, तो अगर उस जगह पे हम ट्रेड लेंगे साइडवेज मार्केट में, तो वहाँ ऐसे हिट होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पिवोट पॉइंट्स के, ठीक है। अब मैंने आपने देखा होगा जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी, जिसे आप सबने बहुत पसंद किया, गैप बॉर्डर के बारे में जो वीडियो बनाई थी, जो कि कल डाली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि गैप बॉर्डर कैसा वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस मार्केट को, यहाँ पे मतलब आज कितनी तारीख है, ये 5 अक्टूबर की डेट का हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये 5 अक्टूबर की डेट का देख रहे हैं, ठीक है। अब 5 अक्टूबर की डेट का अगर हम मार्किंग करेंगे जो इसका गैप है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लो आ रहा है, ठीक है। लो आ रहा है मतलब पिवोट, यहाँ पे बॉर्डर बन रहा है अपना गैप बॉर्डर। और यहाँ पे इस फर्स्ट वाली कैंडल जो 5, चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, 1 मिनट है, यहाँ पे देखो ये 5 अक्टूबर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो 9 बजे की कैंडल है, इसका लो देखेंगे यहाँ पे है, ठीक है। और इस कैंडल का देखेंगे 3:25 की कैंडल, जो कि 4 अक्टूबर की है, इसका हाई देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली 5 अक्टूबर को, तो यहाँ पे जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, कहाँ पे मार्केट ने देखना, यहाँ पे सब कहाँ पे लिया था, आप देखोगे पिवोट पॉइंट के आसपास ही इसने, ये देखो पिवोट पॉइंट को बार बार टच कर रहा था, लेकिन कोई भी कैंडल ने पिवोट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया ऊपर के साइड में। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पिवोट पॉइंट ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पिवोट, ठीक है। और उसके बाद देखोगे आप धीरे धीरे गिरा। अगर यहाँ पे हमें लगता कि अब ये गैप को फिल करेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे इस कैंडल को, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, और आप देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इस गैप को फिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसने पिवोट पॉइंट के आसपास इसने सपोर्ट लिया। आप देखोगे इस वाली कैंडल ने, यहाँ पे इस वाली कैंडल को, 1 मिनट, इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे ना,
इस वाली कैंडल को, जो कि 10:25 की कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ठीक है, और नीचे ही क्लोजिंग दिया पिवोट के नीचे। पर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकली नहीं है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। और नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ठीक है, और ये बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करेगी और यहाँ पे एंट्री देंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा पिवोट पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिवोट पॉइंट बहुत अच्छा वर्क करता है। हाँ, ये है कि 100% वर्क नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे बहुत अच्छे हमें ट्रेड मिलते हैं पिवोट पॉइंट से, ठीक है। इसे हमें चेक करना है, ट्रेड नहीं लेना है, मैं अभी भी बता रही हूँ। इसे आप कम से कम नहीं तो 40 से 50 ट्रेड आप पेपर ट्रेडिंग करो पिवोट पॉइंट से। जब अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ जाओगे उसके बाद आप एक लॉट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ट्रेडिंग सीख रही हूँ अभी। मैंने बहुत बोले तो जितना मेरे लिमिट में था उतना मैंने लॉस खाया है ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने सीखने में फोकस किया है। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे बेसिक नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी ये नॉलेज है ये बेसिक है, कोई एडवांस नॉलेज नहीं है। जो मैंने आपको पहले भी वीडियो डाली है स्ट्रैटेजी की, वो सब भी बेसिक वीडियो है। बट बेसिक वीडियो में भी देखोगे तो आपको ट्रेड मिलते हैं, ऐसे भी हिट होते हैं, बट टारगेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। जो हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी सीखी थी उसमें भी हमारे जो टारगेट की प्रोबेबिलिटी थे, आप वीडियो अगर देखे होंगे तो पता होगा, और वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको पता नहीं होगा। तो वीडियो वहाँ पे जाके देख लीजिए। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर, उसमें जो हमने निफ्टी में चेक किया था तो वहाँ पे हमारा 60-70% प्रोबेबिलिटी आया था। बहुत अच्छा वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी स्ट्रैटेजी को एक साथ डाल के मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है वो स्ट्रैटेजी को आप यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी और कहाँ पे ट्रेड हमारा बनता है पिवोट पॉइंट के। एक तो यहाँ पे ट्रेड बना 5 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक ट्रेड हमारा बनता है। आप देखोगे यहाँ पे इस जगह पे इस वाली कैंडल को देखोगे 1245 की कैंडल ने पिवोट पॉइंट को ब्रेक किया नीचे के साइड में। इस वाली कैंडल ने ही ब्रेक किया, आप देखोगे ना 1240 की कैंडल ने ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसको ब्रेक किया हमने ट्रेड लिया, और आप देखोगे यहाँ पे भी एक थोड़ी सी हमें मूवमेंट मिली। बट हाँ, यहाँ पे 1:2 का टारगेट नहीं मिला होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि और हमारा कहाँ पे ट्रेड बनता है। यानी नेक्स्ट डे में देख लेते हैं 6 अक्टूबर की डेट में। 6 अक्टूबर की डेट में भी देखेंगे मार्केट में गिरावट आई, और फिर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर साइड गया है। और यहाँ पे देखेंगे इस छोटी सी कैंडल ने 1035 की कैंडल ने ऊपर के साइड में इसको ब्रेक किया पिवोट रेंज को, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे एक अच्छी मूवमेंट मिली है। बट यहाँ पे आपको एसएल ना इतनी छोटी सी कैंडल में नहीं लगानी है, क्योंकि ये कैंडल का अगर आप साइज देखोगे ना, अगर आप सोचो इस कैंडल में हम एसएल लगा रहे हैं, इस कैंडल का साइज देखोगे कितना है, 44,353 का लो है कैंडल का, हाई देखोगे 368 का। मुश्किल से 10-15 पॉइंट की कैंडल है। तो बैंक निफ्टी में 10-15 पॉइंट का एसएल लगाना समझदारी नहीं है। तो उसकी जो प्रीवियस कैंडल है तो वहाँ पे हम एसएल लगाएंगे। कम से कम बैंक निफ्टी में हमें 20 से 30 से 40 पॉइंट के आसपास एसएल लगाना चाहिए, जैसे मार्केट में आपको मूवमेंट दिखे, ठीक है। मिनिमम 20 पॉइंट का एसएल तो हमें लगाना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट में फिर एक बड़ी गिरावट आई, आप देखोगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, और इस वाली कैंडल में देखोगे, इस वाली कैंडल को देखोगे 1:25 की कैंडल ने जो अपना पिवोट पॉइंट था उसके ऊपर जाकर कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलेगी हमने एंट्री लेना है। तो ये वाली कैंडल इसके ऊपर निकली नहीं, 1:30 की कैंडल। और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कैंडल को, तो नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को देखेंगे 1:30 की कैंडल ने भी पिवोट के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जैसी नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकली हमने एंट्री दी, और यहाँ पे भी हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला, ठीक है। अब कोई लोग बोलेंगे कि जो चार्ट रेडी है उसको देख के एनालाइज करना इजी है, तो उनकी बात भी सही है कि जब चार्ट रेडी होता है उसमें एनालाइज जो करते हैं वो हमारे लिए बहुत आसान रहता है, कोई भी बता सकता है। बट जब हमें चीज़ों को सीखना है तो ऐसे ही सीखना है। जब चार्ट में ये सब चीज़ें बनती हैं तो हम रेडी चार्ट में ही बता सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है। उसके बाद जब हम लाइव मार्केट में देखेंगे फिर उसमें हम इस स्ट्रैटेजी सच में वहाँ पे वर्क करती है या नहीं करती। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा आप पेपर ट्रेडिंग करिए, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग मत कीजिए। जब तक 2-4 स्ट्रैटेजी में आप माहिर नहीं हो जाए ना, तब तक आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं भी पेपर ट्रेडिंग ही कर रही हूँ, और अभी मैं 1-2 महीना और पेपर ट्रेडिंग करूँगी, और मुझे एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करनी रहेगी ना, तो मैं जैन मंथ से स्टार्ट करूँगी एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग। फिर उसके बाद हम जो स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं ना, इसी स्ट्रैटेजी से हम ट्रेड लेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि हमारा मंथली प्रॉफिट में क्लोज होता है, लॉस में क्लोज होता है, जैसा भी होगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा।
तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अभी तक हमने 3 से 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, 2-3 स्ट्रैटेजी हम और सीखेंगे, और जो स्ट्रैटेजी हमें लगता है कि ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट है, ये हमें सूट करती है, तो उस हिसाब से फिर हम उसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। सारी स्ट्रैटेजी को हमें एक साथ में नहीं डालना है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ट्रेड लेने में, ठीक है। तो हमें जो स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, जो स्ट्रैटेजी से हमें अच्छे ट्रेड मिलते हैं, वही स्ट्रैटेजी को हम लेंगे। और मैं जैन मंथ से ही एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, ये 3 मंथ हम सीखने में ही लगाएंगे, और जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे, वो भी एक लॉट से करेंगे। बैंक निफ्टी या निफ्टी में एक लॉट से ही करेंगे, इससे ज़्यादा हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब उससे ज़्यादा हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। जब हम धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हम एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में कि यहाँ पे पिवोट पॉइंट जैसा मतलब कैसा वर्क करता है, ठीक है। हमने 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर का देख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम अब देखेंगे 4 अक्टूबर की डेट का, ठीक है। 4 अक्टूबर को मार्केट को देखेंगे, मार्केट एक रेंज में ही था। अगर 4 अक्टूबर को देखोगे तो ये जो ऊपर वाला पिवोट पॉइंट है, इस वाली कैंडल ने इस पिवोट को ब्रेक किया नीचे की साइड में, उसके बाद मार्केट जो ऊपर वाला पिवोट है और नीचे वाला पिवोट है, उसी के बीच में मार्केट काफी टाइम तक ट्रेड करता रहा, ठीक है। उसके बाद ना ही ये वाले पिवोट के पास गया और ना ही ये वाले पिवोट के पास गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा एक स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ट्रेड बना था, बाकी कोई ट्रेड नहीं बना है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे 3 अक्टूबर की डेट का। 3 अक्टूबर भी मार्केट आप देखोगे एक रेंज में ही था, मतलब ये जो पिवोट दिख रहा है आपको, इसी पिवोट के आसपास आप देखोगे काफी टाइम तक मार्केट इसी पिवोट के आसपास ट्रेड करता रहा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी स्ट्रैटेजी रहेगी ना, वो साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट नहीं दे सकती है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलर ही पैसा कमा सकता है, ऑप्शन बायर का पैसा नहीं कमा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और बताना है, जैसे आपको मैंने बताया 5 मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 29 सितंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे 29 सितंबर का हमने चार्ट ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक हमें ट्रेड मिलता नीचे की साइड में, क्योंकि इस वाली कैंडल ने जो पिवोट पॉइंट था उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है, इस वाली कैंडल ने, और ये बुलिश कैंडल थी। लेकिन नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे बेरिश कैंडल बनी थी, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकली, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ऐसे हिट हो गया। बट अगर हम कॉल के साइड में देखेंगे, इस वाली कैंडल को 935 की कैंडल को, ये बुलिश कैंडल बनी थी, जैसे नेक्स्ट कैंडल निकली हमने ट्रेड लिया और हमारा टारगेट जो नेक्स्ट पिवोट तक था वहां पे मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे देखेंगे ये एक बेरिश कैंडल बनी है 10:20 की, ठीक है, और कहाँ पे बनी है, पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बना। अगर हम यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज लगा देते हैं और 5 मूविंग एवरेज से भी अगर हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो हमें डबल कंफर्मेशन हो गई, मतलब एक तो पिवोट पॉइंट से हमें ट्रेड मिला है, दूसरा हमारा 5 मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना ही लेना है, भले बाद में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिल रहा है और यहाँ पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 29 सितंबर को इस वाली कैंडल में 10:20 की कैंडल में हमें 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड मिला था या नहीं मिला था। तो हम 5 मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिला था या नहीं मिला था, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, जिसकी वीडियो मैंने चैनल में ऑलरेडी डाला है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पे कैसा क्या करना है। तो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज लगा लिया, ठीक है। अब इसका हम नंबर चेंज कर देते हैं 5, और इसका हम कलर चलिए छोड़ दे, रेड ही रखते हैं। आप देखो कि यहाँ पे 29 सितंबर की डेट में इस वाली कैंडल को देखो आप, 1020 की कैंडल देखो, मूविंग एवरेज से भी हमें ट्रेड मिला, मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, और यहाँ पे पिवोट पॉइंट से भी हमें ट्रेड मिला है, ठीक है। तो ऐसे डबल कंफर्मेशन मिल जाते हैं ना, तो एक हमें ट्रेड लेने के लिए आसान रहता है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि मूविंग एवरेज से भी ट्रेड मिल रहा है प्लस पिवोट पॉइंट से भी ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें कंफर्म ट्रेड ले लेना है, भले ही बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, बट जहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है ना, वहाँ पे हमें ट्रेड लेना ही चाहिए। और यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे देखिए अच्छा हमें प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को भी हम चेक करेंगे डेली मार्केट में, आप भी चेक कीजिए, मैं भी चेक करती हूँ कि ये पिवोट पॉइंट कैसा वर्क करता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं मार्केट में, वो उनको तो ये स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, खासकर 5 मूविंग एवरेज और पिवोट पॉइंट। सारी स्ट्रैटेजी अभी तक मैंने बताई है बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। तो उन स्ट्रैटेजी को आप 2-3 महीने चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और बोलनी थी कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं, इनका मैं ना, आपने कमेंट तो किया नहीं, कुछ लोग ने कमेंट किया था कि आप मैडम मॉर्निंग में आप डेली वीडियो बना के डालिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन रहते, मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है ना, उसका आप मार्किंग करके
मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे कहाँ पे कैसा मार्केट वर्क करता है। तो मैं हो सकेगा कोशिश करूंगी कल मॉर्निंग से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये जो इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं वो मैं मार्क करके डालूं, और फिर हम चेक करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट कैसा वहां पे रिएक्ट करती है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।